बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मीडिया के ऊपर क्लिप्स और एक यानी होममेड खबर बना के कैसे अटेंशन हासिल की जाती है और कैसे नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सिक्योरिटी एहलकार जो कि कामरान शाहिद और उस्मान डार के इंटरव्यू में पीछे यानी उस्मान डार के पीछे शीशा लगा हुआ है, उसके पीछे से वो गुजर रहा है, वो सिक्योरिटी एहलकार मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको वो सिक्योरिटी एहलकार बल्कि वो फुटेज दिखा देता हूं जो कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने चलाई। आप देख रहे हैं ये किस तरीके से मीडिया के ऊपर वायरल हुई है और एक अच्छा वाला इसका हंगामा हुआ है, अच्छा वाला। और ये कैसे हंगामा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जनाब हमारे मोहतरम औरिया मकबूल जान साहब वो कहते हैं जदीद सैटेलाइट जमीन पर चलने वाले गाड़ियों के नंबर भी नोट कर लेता है, मगर पाकिस्तान के अक्सर मकामात को हसास समझकर आज भी लिखा होता है तस्वीर खींचना मना है। वैसे ही इन जाहिलों को अंदाजा नहीं कि जदीद कैमरे बहुत तेज हैं, उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। अब देखें औरिया मकबूल जान जो है ना अपनी तरफ से इस वक्त अरस्तु बने हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सहाफत के, लेकिन आप ये चीज देखें कि ये अब इनकी मजबूरी है, इन्होंने एक साइड पकड़ ली है, ये साइड इन्होंने हर हाल में चलानी है, जो मर्जी हो जाए। और उन्होंने ये वीडियो उस्मान डार की शेयर करके ये सारी की सारी बात की है। अब मैं उस असल सिक्योरिटी एहलकार की आपको जब तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। अब अगला देख लेते हैं जी। अगले सलमान दरानी, ये तो चले हमारे भाई हैं, हमारे साथ काम करते रहे हैं, इनको छोड़े चले आगे चलते आगे जनाब आफ्ताब इकबाल फैन, ये आफ्ताब इकबाल साहब की टीम चला रही है और बेसिकली उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता। तो ये आप देख लें कि उस्मान डार के इंटरव्यू के दौरान ये पीछे वर्दी वाला कौन है और इसका क्या काम था इधर। वाह, 10-10 सवाल निकाल दिए। ये क्या कर रहा था, ये क्यों यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार ने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ। इस तरह की कहानियां ये लोग घड़ते हैं हर रोज। आप देख लें जाके सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इनकी ड्रामेबाजी खत्म ही नहीं होती। लेकिन आप एक और देखें, एक और अरस्तु है जनाब अनवर लोधी साहब, ये भी 24 घंटे इनका भी काम ऐसा लगता है ये पेट ट्रोल है तहरीक इंसाफ के। और यहाँ पे आप ये देखें उस्मान डार के इंटरव्यू के दौरान एक वर्दी वाला शख्स नजर आ रहा है। क्या ये इंटरव्यू अगवाकारों की मौजूदगी में हुआ? अगवाकार जनाब, अगवाकार मैं आपको अभी दिखाता हूं कि अगवाकार कौन था और आप देख के हैरान रह जाएंगे उस अगवाकार को। उसका नाम मैं आपको अभी बताया तो उसका नाम मैंने रखा है ब्रिगेडियर नोमान, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। कामरान शाहिद को भी ये अगवा कहानी के बारे में सब मालूम था। इन्होंने थोड़े सवाल किए हैं, अक्सर ये ज्यादा सारे सवाल करते हैं। तो ये अगवाकार कैसे आपको पता चल गया जनाब कि ये अगवाकार है यहाँ पे? और ये आप फुटेज आप इसकी देख सकते हैं कि ये अगवाकार जो है कैसे उस्मान डार के पीछे जो मिरर लगा हुआ है उसके सामने वाली ये कुर्सी पे था और ये दरवाजे से बाहर निकला है रिकॉर्डिंग के दौरान। इसको इस तरीके से रिकॉर्डिंग के दरमियान में नहीं निकलना चाहिए था। बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब मैं आपको इजाजत हो तो ब्रिगेडियर नुमान की तस्वीर दिखाऊं। अच्छा, मैंने पता किया, मैंने कहा भी ये बंदा कौन है। जाहिर सी बात है मैं भी मीडिया में हूँ, मेरी भी इस्लाम दुआ है और फिर टीमें हम आपस में मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारा राब्ता रहता है, तो हम पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या कहानी है। तो वो कहानी फिर हमें बाद में पता चल जाती है कि भाई ये इस तरह नहीं है, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये असल कहानी ये है। और असल कहानी जो है वो ये है कि कामरान शाहिद का एक स्पॉट बॉय है जिसका नाम है नोमान, और नोमान ने उस दिन ये शर्ट पहनी हुई थी। और मजे की बात यह है कि उस दिन नोमान की तस्वीर भी हमारे पास आ गई कि नोमान ने ये शर्ट पहनी हुई थी और ये ही पीछे वीडियो के अंदर ये तस्वीर आई। और ये जिस तरीके से सैटेलाइट की जो आंखें हैं वो हमने निकाल के आपके सामने रख दी हैं, उड़ती चिड़िया के जो पर है वो भी हमने आपके सामने ला के रख दिए हैं। आफ्ताब इकबाल साहब, ये वर्दी वाला बंदा आपके सामने मौजूद है जनाब, इसका नाम है मेरी तरफ से ब्रिगेडियर नोमान, वैसे इसको नोमान कहा जाता है। अनवर लोधी साहब, ये है वो अगवाकार जिसने इंटरव्यू करवाया, जिसकी मौजूदगी में ये इंटरव्यू हुआ। और यही इसके बारे में कामरान शाहिद को भी पता था सारे का सारा कि ये अगवाकार जो है ये यहाँ पे मौजूद है इंटरव्यू के दौरान और ये बार बार बाहर और अंदर आ रहा है। वो गरम गरम चाय
جو کہ عثمان ڈار پی رہے تھے وہ اسی اغواکار نے، اسی اڑتی چڑیا کے پر گننے والے نے اور اسی شخص نے، سیکیورٹی اہلکار نے ان کو وہ چائے بنا کے اپنے ہاتھ سے پیش کی تھی اور وہ وہاں پہ خدمت کر رہے تھے ان کے جناب. یہ ہے حقیقت. اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ نسیم شاہ جو ہمارے کرکٹر ہیں، بالر ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو اس کی عمران خان کے ساتھ تصویر تھی تو اس وجہ سے اس کو فلاں کر دیا گیا، ڈھمکان کر دیا گیا، جبکہ اس کا اپنا بیان آیا کہ بھائی میرے سے تو بیگ نہیں اٹھایا جا رہا، میں تو مر رہا ہوں، میں بالنگ کہاں پہ کرواؤں گا. اور اسی طرح ہم ہر روز دیکھتے ہیں کبھی کچھ، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کسی کی جعلی ماں بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کی جعلی بیوی بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کی کہانی کو اٹھا کے کسی کی کہانی کے ساتھ جوڑ کے فیک فوٹیج لگا کے لوگوں کو جذباتی کر کے ان کے اندر جذبات پیدا کر کے ان کو بھڑکا کے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرے یہی اختلاف ہے، میرا تحریک انصاف کے ساتھ یہی اختلاف ہے. میں نون لیگ کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی سیویئر نہیں ہے، انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے بلنڈرز مارے ہیں، شاید عمران خان نے اتنے بڑے بلنڈرز نہ مارے ہوں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں، جب آپ حقیقت کو جانے بغیر لوگوں کو انتہائی مصدقہ رپورٹ دے دیتے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور آپ اس کو کبھی اغوا کار بنا دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو سیکیورٹی اہلکار بنا دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو اڑتی چڑیا کے پر گننے والا بنا دیتے ہیں، تو یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے. اور جب ہمارے بڑے بڑے بزرگ صحافی اور دیگر نام نہاد بڑے بڑے جو ہیں شخصیات میڈیا انڈسٹری کی، جب وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ایک کارکن کی طرح اور ایک پیڈ ٹرول کی طرح وائرل کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر اپنی ویورشپ کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں، ان کے جذبات کا سودا کرتے ہیں اور زیادہ ویورشپ لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر دیکھ لیں کہ سوسائٹی کے اندر کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، کس طریقے سے کوئی کسی بھی طریقے سے انجام کو پہنچے گا. اس طرح اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم نے میڈیا انڈسٹری بھی برباد کر دیا، ہماری سیاست پہلے ہی برباد تھی، ادارے سارے ہم نے برباد کر دیے ہیں، ملک بھی ہمارا معیشت سمیت ہر چیز برباد ہوئی ہے. تو اس طرح کے اخلاقیات کا اور اس طرح کے ایتھکس کا پاکستان کے اندر صرف اور صرف تباہی کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.